नमस्कार, बैंग ऑन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील वर्मा। बहुत ज़माने से एक माइंडसेट है हिंदुस्तान में, तो कम से कम यही है कि बेटियां पराया धन होती हैं। दोस्तों, थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो उस ज़माने में जब हम छोटे थे, ग्रो कर रहे थे, या उससे भी पहले से ये कॉन्सेप्ट रेलेवेंट था। बेटियां पराया धन होती थी, सिस्टम्स ऐसे थे। मुझे याद है कि उस ज़माने में जो लड़की के पेरेंट्स थे वो एक ज़माने उससे पहले कि उस गांव का पानी नहीं पीते थे जिस गांव में उनकी बेटी ब्याही जाती थी। उसके बाद कुछ ऐसा सिलसिला चेंज हुआ, लड़की की शादी हुई तो पेरेंट्स लड़की के जाते थे उनके घर ज़रूर यदा कदा, और लेकिन वो जितने दिन रहते थे उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके पैसे दे के आते थे कि हमारे रहने का, खाने का, पीने का ये पैसा है। ये सब होता था। दैट वाज जस्टिफाइड, वो ठीक था। वैल्यूज़ उस समय डिफरेंट थी। लड़कियों का जो कद था वो लड़कों से भिन्न माना जाता था और उसके हिसाब से ही उनको ट्रीट किया जाता था। लड़कियां नॉट सो वेल प्लेस्ड इन सोसाइटी, और पढ़ने लिखने का भी जज्बा कम था लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का। जो फोकस था वो लड़कों पे था, और उसी वजह से बेटियां हमारी जो है वो पीछे हो रही थी। लेकिन वक्त गुज़रा, ज़माना बदला, एक्सपोजर हुआ, वेस्ट देखा हम लोगों ने, सोसाइटी की ज़रूरतें बदली, सोच बदली, लड़कियों को प्रमोट किया गया बाय दी जो हमारे बड़े लोग होते हैं, उन्होंने ऐसा मार्ग दिखाया कि नहीं, लड़कियों को भी पूरा एजुकेशन देना चाहिए, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़का है। ये धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू डिकेड्स ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंज आया, और अब जो हम देखते हैं तो लड़कियां एज गुड एज बॉयज़, जो हमारी बेटियां हैं, और सोसाइटी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है लोग। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो इस ज़माने के जो बच्चे हैं, जो बेटियां बेटे हैं, उनको भी ये लगता है कि वो दकियानूसी ख्याल थे, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे लड़की लड़कों में कोई फ़र्क नहीं हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो एक कॉन्सेप्ट होता था पहले, बड़ा प्रेवलेंट था कि जी वो लड़की ब्याह के गई है तो वो लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले हैं, या हम लड़के वाले हैं वो लड़की वाले हैं। इसमें बड़ा डिफरेंस होता था, नज़रिए में बड़ा फ़र्क होता था। उसी तरह से भी बच्चे भी बिहेव करते थे। अब ऐसा वक्त बदल गया है कि बच्चों ने ये सब डिस्कार्ड कर दिया। ससुराल वाला कॉन्सेप्ट, मतलब लड़कों के रेफरेंस में कह रहा हूँ कि वो लड़के आजकल अपने इन लॉज, अपने पेरेंट्स को एक निगाह से देखते हैं। वो उनको एक सिमिलर तरीके से डील करते हैं, और आजकल के पेरेंट्स भी ने बड़ा चेंज किया अपने आप को। वो भी अपने बेटी, बेटे, दामाद, बहू, इनमें कोई डिस्टिंक्शन ज़्यादा नहीं करते। कोशिश यही करते हैं कि कोई फ़र्क न महसूस हो, और बड़े इत्मीनान से वो चेंज जो है, विजिबल चेंज, वो नोटिसेबल है, और उससे बड़ा आनंद आता है। सोसाइटी में बहुत ही एक खुलापन जैसे आया, रिश्तों को एंजॉय करने लगे लोग। और लेकिन दोस्तों, कहीं ये बात अभी भी मुझे लगता है कि माइंडसेट में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। बेटियां पराया धन हैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स के मन में अभी डीप सीडेड है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट से निकलिए। बच्चों ने बहुत अच्छा मोल्ड तैयार किया हुआ है अपना। अब वो इन रिश्तों को बहुत ही दूसरे निगाह से देखते हैं, बड़ा ही टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स बोथ साइड में बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ये महसूस नहीं होता कि वो लड़की है, वो बहू है, वो दामाद है, वो बेटा है। ये सब चीज़ें मुझे कम से कम ऐसा एहसास होता है कि इस ज़माने में चीज़ें बदली हैं, और हर तबके के लोगों में वो परिवर्तन आया है, लेकिन अभी बहुत बड़ा क्लास है
जो उस मानसिकता से ग्रसित है, मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसको दूसरे नज़रिए से देखिए। वक्त बदला है, उसकी रिक्वायरमेंट बदली है, और उस रिक्वायरमेंट के तहत हम लोगों को ये नज़रिया कि जी बेटियां जो हैं पराया धन है, वो इरेलेवेंट मानना चाहिए, और अपने आप मेंटली अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि अब तो खुलापन है, अब तो आप रिश्तों को एंजॉय करिए। चाहे बहू है, बेटी है, वो एक तरह से बिहेव करती है आपके साथ, दामाद है, बेटा है, वो सब, वो डिफरेंस न वो रखते हैं ना आप रखिए, और देखिए उसके बाद कितना आपको मज़ा आता है। चाहे वो छोटी सी मुलाकात हो, चाहे कुछ दिनों की मुलाकात हो, लेकिन आपको लगता है कि हाँ भाई आप एनर्जाइज हो गए, चार्ज हो गए। और नो मैटर कि व्यवस्थाएं जैसी भी हैं, आप अकेले रहते हैं या बच्चे दूर रहते हैं या दूर कंट्री में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस नहीं करते हो, आप उनको चीज़ों को आप भी मिस नहीं करते, बिकॉज आपको वीडियो के थ्रू, हाँ, जब इमोशन आपका क्लियर है, अटैच्ड है, तो आपको वीडियो कॉल में भी उतना ही मज़ा आ जाता है। तो वाई नॉट यूटिलाइज दैट फैसिलिटी विच द टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस, और उसको एंजॉय करें, अपने रिश्तों को एंजॉय करें, और एक आने वाली नस्लों को एक सीख भी दें, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करते हैं, समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कि हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कंडक्ट है उनका, उसी हिसाब से अपने को ढालते हैं। ढालते क्या है, वो ढल ही जाते हैं। और यही प्रोबेबली परिवर्तन का नियम है कि आपके बाद और जो जनरेशन है, वो जनरेशन के बाद जो जनरेशन है, वो अपने पीछे वाले जनरेशन को देख के लर्न करते हैं और इनैक्ट करते हैं, और अपने बिहेवियरल पैटर्न को उसी हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है और पहले से बेहतर होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।